गुड मॉर्निंग गाइज। एक्चुअली गुड मॉर्निंग भी नहीं, यूपीएससी एस्पिरेंट की सुबह अलार्म से नहीं प्रेशर से शुरू होती है, जैसे मेरी होती है। बेड पर लेटे लेटे माइंड में बस एक ही थॉट होता है, आज भी वही करना है जो हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। वही बुक्स, वही रूटीन, वही मेहनत। एवरीथिंग इज ओल्ड। सो हाय गाइज, मैं तान्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का रियल डेली रूटीन। नो मोटिवेशन, नो परफेक्शन, बस कंसिस्टेंसी। सुबह की जो हैबिट होती है ना, बेड बनाना, बिस्तर लगाना, ये बहुत अच्छी होती है। मतलब आप जब उठते हो और उसके बाद अपना रूम क्लीन करते हो, और आपका जब जहाँ आप रहते हो ना, अगर वो जगह एकदम नीट एंड क्लीन होती है तो सच में पॉजिटिविटी ऑन टॉप होती है। बेड बनाना सिंपल लगता है, पर यहाँ से दिन का कंट्रोल शुरू होता है एक्चुअली। जब बेड सेट हो जाता है ना, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, अब एक्सक्यूजेस का टाइम ख़त्म होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं कुछ सीड्स को रात में सोक कर देती हूँ वाटर में, और उसके बाद मैं सुबह में उसको बॉईल करके पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही किया था। यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया, और उसके साथ ही साथ लो फ्लेम पे जो सीड्स मैंने सोक किए थे उनको बॉयल होने रख दिया। धीरे धीरे वो बॉयल होते रहेंगे जब तक मैं यहाँ पर अपना न्यूज़पेपर और पानी दोनों फिनिश कर लूँगी। अच्छा, न्यूज़पेपर मैं कभी कभी बाहर से लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि आज लेना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट है, तो मैं बाहर से परचेज कर लेती हूँ। बट मैं एवरीडे न्यूज़पेपर नहीं मंगाती हूँ। मैं अपने मैक में ही न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, या फिर मैं कोई भी एक क्लास कर लेती हूँ जहाँ से मुझे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाती हैं। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। एवरीडे मैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला काम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो हमारी इंग्लिश अच्छी होती है, दूसरी बात हमें एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं, और तीसरा हमें आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। क्या हमारे देश में करंट में चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं। आपको कोई स्पेशली करंट अफेयर की क्लास करने की ज़रूरत भी नहीं रहती अगर आप अच्छे से द हिंदू पढ़ लेते हो। और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी टेबल क्लीन की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप जहाँ पर पढ़ते हो या जहाँ पर आप रहते हो, उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मिरर क्लीन किया, क्योंकि ये जब गंदा होता है ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि मेरे छोटा सा ही रूम है, तो उसी में सारी चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी है और नीट एंड क्लीन रखना है उसको। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मैंने ये मिरर कहाँ से परचेज किया है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मिरर मैंने दिल्ली से ही परचेज किया था, बंजारा मार्केट से। अब बंजारा मार्केट वैसे तो गुरुग्राम में भी है, बट एक दिल्ली में भी है, आई थिंक द्वारका सेक्टर 7 में है बंजारा मार्केट। तो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। जो भी लोग दिल्ली में हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर वो लेना चाहते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रश किया और थोड़ी सी स्किन केयर कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट हाँ, थोड़ा सा कर लिया। मतलब सुबह सुबह अगर ठंडा पानी हम अपनी स्किन पे डालते हैं, फेस पे डालते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। मतलब एक अलग ही ग्लोइंग स्किन होती है। और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, और 40 मिनट लगभग मैंने वर्कआउट किया, और उसके बाद मैं सीधे जूस पीने बाहर आ गई, क्योंकि एनर्जी भी ज़रूरी है। एनर्जी लो हो जाती है अगर हम वर्कआउट करते हैं, तो उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए मैंने जूस पिया, और साथ में कर्ड और मिल्क भी परचेज कर लिया, और वापस मैं रूम आ गई। और रूम आने के बाद मैंने फिर से चेंज किया, और ये वाटर जो मैंने बॉयल होने रखा था उसको ठंडा हो गया काफ़ी हद तक। अब उसको मैं सिप सिप करके धीरे धीरे पी लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे हेयर्स के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको रोज़ पीती हूँ। पहले मुझे अननेसेसरी हेयर फॉल था। अगर मैं नॉर्मली अगर हाथ से बालों को झाड़ मतलब नॉर्मली हाथ डाल रही हूँ बालों में, तो ढेर सारे बाल हाथ में आ जाते थे, और पूरे रूम में जब मैं क्लीनिंग करती थी तब भी हेयर्स हेयर्स दिखते थे। बट स्टिल अभी थोड़ा सा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है जब से मैंने इसको पीना शुरू किया है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा होता है, जो नॉर्मली जो हेयर फॉल होता है वही मुझे होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके साथ में आज मेरी एक इकोनॉमी की क्लास थी जो 7 आवर्स की थी। अब मैं उसको यहाँ पे कर रही हूँ, और साथ ही साथ इसको पी रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मतलब कुछ भी खा रही हूँ या पी रही हूँ, तो साथ में मैं ट्राई करती हूँ कि अपना टाइम किल ना करूँ। मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूँ, कोई क्लास देख लूँ या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लूँ,
या फिर कुछ ऐसा देख लूँ जो मेरे काम में आने वाला है या जो मेरी स्टडी को रिलेट करता है, ऐसा कुछ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं वही क्लास कंप्लीट कर रही हूँ और आज मैं ब्रेकफास्ट में फ्राइड इडली बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, ऑलमोस्ट बन चुका है। इनको मैं यहाँ पे इडली को बॉईल मतलब स्टीम करने के बाद फ्राई कर लूँगी अनियन और टमाटो के साथ। और फिर मैंने चार ले लिया और उसके बाद मैं पूजा करने चली गई। मतलब भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है एक नए दिन की शुरुआत के लिए। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, नहाने से पहले ही मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ पर अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी फ्राइड इडली विद ग्रीन चटनी, जो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साइड में मैंने चाय बनने भी रख दी है, क्योंकि सुबह सुबह कोशिश तो करती हूँ चाय ना पीऊँ, बट एक हैबिट होती है ना, तो चाय तो मुझे लगता है कि पी लेनी चाहिए, मन ही नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पे चाय भी बनने रख दी। और यहाँ पे जब तक मैं अपनी ये इडली फिनिश करूँगी तब तक चाय बन जाएगी। और साथ में यहाँ पे भी मैं क्लास ही कर रही हूँ और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। और चाय पीने के साथ साथ भी मैं क्लास ही करूँगी, जो 7 आवर की है, उसको 7 आवर लगेंगे कंप्लीट होने में। तो कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से मेरी क्लास कैसे भी कंप्लीट हो जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है मेरे लिए ये। और यहाँ पर मेरी क्लास कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट तो नहीं, बट हाँ, हाफ क्लास मैंने कंप्लीट कर ली। और उसके बाद मैं रेडी हो गई और फ्रूट्स खाने बाहर आ गई। एक प्लेट फ्रूट्स दिन में खा लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स काफ़ी हेल्दी होते हैं स्किन के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रूट्स इंजॉय किए और वापस मैं रूम आ गई। अब यहाँ पर आकर मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आगे आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि प्री में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आई थिंक 96 डेज़ या 94 डेज़ ऐसे कुछ बचे हुए हैं, 100 डेज़ भी नहीं बचे हैं। तो उसके लिए अब फोकस बहुत ज़रूरी है। और गाइस, मेरा एक निवेदन है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। आपके एक सब्सक्राइब करने से क्या ही जाता है, बट हाँ, मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है। बट आप तो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरे से तो प्लीज़ मुझे डीएम्स कर दो इंस्टाग्राम पे, जो मैं आईडी मेंशन कर दूँगी।
और आप कमेंट भी कर सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उनको कोई भी डाउट है, तो उसके लिए मैं हूँ। मैं पूरी हेल्प करूँगी, जितना मेरे से होगा मैं बिल्कुल बताऊँगी, एक एक चीज़ बता दूँगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। और यहाँ पर मैं स्कूटी सर्विस कराने आ गई, क्योंकि मेरी स्कूटी बंद हो जा रही थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने सर्विस नहीं कराई। और यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरी स्कूटी के वायर या पाइप वगैरह सब चूहे ने काट दिए हैं। जहाँ पर मैं स्कूटी पार्क करती हूँ वहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं, मतलब नीचे जहाँ पर मैं पार्क करती हूँ वहाँ पर सारे पाइप या वायर चूहे ने काट दिया। और उसके बाद अब स्कूटी मेरी नई लग रही है। और फिर मैं फ्यूल डलवाने आ गई पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर मैंने टंकी फुल कराई। और जब मेरी स्कूटी सर्विस नहीं हुई थी तो काफ़ी ठीक नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि चलो करा लूँगी, टाइम नहीं लग पा रहा था। और यहाँ पे ऑल डन हो गई, और उसके बाद मैं फिर से रेडी हुई रूम आने के बाद वापस बाहर जाने के लिए। और यहाँ पे स्कूटी पंचर हो गई, आज ही सर्विस कराई, आज ही पंचर हो गई। फिर मैंने पंचर लगवाया और फिर मैं यहाँ पर फ़ोन का कवर देखने आ गई, जो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, फिर मैंने नहीं लिया। और उसके बाद मैं मिरर वाली, ओ सॉरी मिरर कह रही हूँ, स्पेक्स वाली शॉप पे पहुँच गई, लेंस कार्ड मतलब। तो यहाँ पे मुझे एज़ यूज़ुअल कुछ पसंद आया नहीं, तो मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। और काफ़ी देखे ऑप्शंस थे बट मेरे ऊपर कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया। उसके बाद मैं वॉच वाली शॉप पे आ गई, बट ये वॉच मैंने पहन के देखी तो मुझे कुछ खास नहीं लगी। और उसके बाद मैं मंदिर आ गई, यहाँ पर मेरा दिन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय।